हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 18 दिसंबर 2024 के टॉप 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गूगल ने हाल ही में भारत में अपने नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए प्रीति लोबाना, बी सुंदर पिचाई, सी सत्या नडेला या फिर डी अरविंद कृष्णा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रीति लोबाना। गूगल ने प्रीति लोबाना को भारत में अपने नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है, जो कंपनी की भारतीय बाजार में उपस्थिति को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार होंगी। अगला प्रश्न है, जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए मिखेल कावेलासाविली, बी सलोमे जुराबिशविली, सी बिदजिना इवानिशविली या फिर डी ग्रिगोल वासादजे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मिखेल कावेलासविली। मिखेल कावेलासविली को जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जो देश की राजनीतिक दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नाइट वायु युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत और फ्रांस, बी भारत और अमेरिका, सी भारत और रूस या फिर डी भारत और इजराइल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत और फ्रांस। डेजर्ट नाइट वायु युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था ने 2024 के अंत में किस गति से वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन ए 4 महीने में सबसे तेज, बी स्थिर वृद्धि, सी मंदी या फिर डी धीमी वृद्धि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4 महीने में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। भारत की अर्थव्यवस्था ने 2024 के अंत में 4 महीने में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की, जो मजबूत व्यावसायिक विस्तार और रोजगार सृजन का संकेत है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2028 तक यूरोपीय संघ की सदस्यता को स्थगित किया है? ऑप्शन ए यूक्रेन, बी जॉर्जिया, सी मोल्दोवा या फिर डी आर्मेनिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जॉर्जिया। जॉर्जिया ने राजनीतिक कारणों से अपनी यूरोपीय संघ की सदस्यता को 2028 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए स्वामित्व योजना, बी डिजिटल इंडिया, सी भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम या फिर डी प्रधानमंत्री आवास योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत भारत में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है, जिससे संपत्ति के मालिकों को अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री का हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन ए विवेक देबरॉय, बी अरविंद सुब्रमण्यम, सी कौशिक बसु या फिर डी रघुराम राजन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विवेक देबरॉय। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय का हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने CPTPP में शामिल होने वाला भारत सॉरी पहला यूरोपीय राष्ट्र बनने की घोषणा की है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी जर्मनी, सी फ्रांस या फिर डी इटली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने CPTPP यानी कंप्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बनने की घोषणा की है यूनाइटेड किंगडम ने। अगला प्रश्न है, गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत और इंडोनेशिया, बी भारत और मलेशिया, सी भारत और सिंगापुर या फिर डी भारत और थाईलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति 24 एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया। यह विशेष बलों के बीच सामरिक, ऑपरेशनल और प्रशिक्षण कौशल को साझा करने और सैन्य संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर 2025 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली या फिर डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। अहमदाबाद को एशियाई युवा खेलों 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है। यह शहर अपनी उत्कृष्ट खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के कारण चयनित हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 दिसंबर, बी 17 दिसंबर, सी 18 दिसंबर या फिर डी 19 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 18 दिसंबर।
अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा किफ़ायती खाने पीने की सुविधा के लिए किस एयरपोर्ट से उड़ान यात्री कैफ़े योजना लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए कोलकाता एयरपोर्ट, बी चेन्नई एयरपोर्ट, सी दिल्ली एयरपोर्ट या फिर डी सूरत एयरपोर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने डेजर्ट नाइट अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शन ए भारत, बी फ्रांस, सी संयुक्त अरब अमीरात या फिर डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। हाल ही में ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का कौन सा सदस्य बन गया है? ऑप्शन ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां या फिर डी 13वां। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 12वां। हाल ही में किसने गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों से जुड़े जलमार्गों पर माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक चिन्ह शुभंकर, गान, जर्सी और मशाल का अनावरण किया? ऑप्शन ए मिजोरम, बी उत्तराखंड, सी बिहार या फिर डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। हाल ही में कहाँ 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन ए त्रिशूर, बी कोझिकोड, सी तिरुवनंतपुरम या फिर डी कोल्लम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है हाल ही में मिखाइल कावेलाश्विली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी जॉर्जिया, सी दक्षिण कोरिया या फिर डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जॉर्जिया। हाल ही में किस शहर के ऐतिहासिक किले पर आयोजित 100वां तानसेन संगीत समारोह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी ग्वालियर या फिर डी झांसी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। हाल ही में कहाँ तीसरे विरासत साड़ी महोत्सव की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी बनारस या फिर डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। हाल ही में कहाँ ICMR द्वारा भारत का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए भोपाल में, बी पुणे में, सी चेन्नई में या फिर डी कोच्चि में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। हाल ही में किस देश की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका या फिर डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने सिंगरौली में मुफ्त स्वास्थ्य उपचार के लिए चरक की शुरुआत की है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, सी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर डी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की सेना ने डार्क ईगल नामक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अमेरिकी सेना ने, बी भारतीय सेना ने, सी चीनी सेना ने या फिर डी फ्रांसीसी सेना ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी सेना ने। अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 उच्च न्यायालयों के लिए कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्त करने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए 3, बी 7, सी 9 या फिर डी 10। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 7। इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पर अंत होता है। कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।